ये कहानी मेरे और मेरे चाचा के लड़के के साथ घटी घटना है। हुआ कुछ ऐसा, मैं और मेरे चाचा के लड़के मेरे बहन के घर गए थे। दोपहर को करीब 3 बजे हम लोग पहुंचे उसके यहाँ पे। 2-3 घंटे रहने के बाद, खाना वाना खाने के बाद 9-10 बजे हमको फ़ोन आता है कि हमारे चाचा की तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई है और हम लोग को भी जाना पड़ेगा। तो मेरे चाचा का लड़का बोला चलते हैं। मैं बोला हाँ ठीक है चलते हैं। और हमारा गांव कुछ ज़्यादा दूर नहीं था, तो हम लोग निकल पड़े। स्कूटी था हमारे पास, तो मैं और मेरा भाई साथ में बैठ के निकल गए। थोड़ी दूर आने के बाद पता चला कि मेरा चाचा का लड़का वो अपना फ़ोन घर पे ही भूल गया। तो वापस हम लोग आए और उनका फ़ोन लिया और वापस चल दिए। लेकिन थोड़ी दूर आने के बाद कुछ अलग अलग सी हम लोग के साथ घटना घटने लगी। रास्ते में जब हम लोग जा रहे थे तो पेड़ गिरा हुआ था रोड के ऊपर, जो कि हम लोग पार नहीं कर पाते। तो हम लोग रास्ता चेंज करके दूसरे रास्ते से जा रहे थे। तो जाते जाते हम लोग ना थोड़ा जंगल के रास्ते से चले गए। और जब पहुंचने के बाद, आधे रास्ते आने के बाद, हमारे गाड़ी का पेट्रोल ही ख़त्म हो गया। फिर हम लोग के पास कोई ऑप्शन नहीं था, किधर लेके जाएंगे, कैसे जाएंगे। फिर मेरे चाचा का लड़का अपने एक दोस्त को फ़ोन करता है, तो वो बोलता है मैं गांव में तो हूँ नहीं, तो मैं नहीं आ सकता। फिर मुझे दिखाई देता है उधर से एक बूढ़े अंकल आ रहे थे। तो मैं बोला अरे सुनना, देखना उधर से कोई आ रहा है, उनसे चल ना हेल्प मांगते हैं। उनके पास गया तो वो बोला क्या, हाँ मेरे पास है एक जगह पे, आओ दिखाता हूँ, छोटा सा दुकान है। तो हम लोग बिना कुछ सोचे बाइक को साइड में रख के चल दिए दोनों जने उनके साथ। और वो बूढ़ा अंकल हम लोग को बहुत दूर तक, आधे घंटे तक चलाया। फिर मैं पूछ रहा हूँ अरे दादा और कितना दूर है? बोलते हैं बस बस आ गए, थोड़ी दूर और है, बहुत जल्दी है तुम लोगों के मौत के मुंह में जाने से। तो ये बात पे मेरा चाचा का लड़का थोड़ा गुस्सा हो गया, तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? बोला अरे चुप ना, छोड़ना। लेकिन थोड़ी देर के बाद ना उन बुड्ढे का रिएक्शन थोड़ा थोड़ा चेंज होने लगा। उसका चलने का मतलब, चल जब वो रहा था तो अजीब तरीके से चलने लगा। फिर हम लोग को दिखाया सामने एक घर था, बोला वहाँ पे मिल जाएगा तुमको। फिर हम लोग वहाँ पे गए। वहाँ पे एक छोटा सा लाइट जल रहा था और देखा तो उस घर में कोई था ही नहीं। तो हम लोग पीछे पलट के बूढ़े अंकल को बोल रहे अरे अंकल कोई है ही नहीं। तब देख रहा हूँ कि बूढ़ा अंकल पीछे है ही नहीं। बोला अरे अभी तो इधर ही था, अभी किधर चला गया? फिर हम लोग बोलते हैं चल ना ढूंढते हैं। बोलते क्या चाहिए, पीछे से अब आ जाते हैं फिर हम लोग को उसी घर से, क्या चाहिए तुम लोगों को? और वही बूढ़ा अंकल उस दुकान में फिर बैठ गया। बोला आप तो अभी हमारे साथ आए ना? बोलते हाँ मैंने ही तुम्हें यहाँ पे लेके आया, क्या चाहिए तुम्हें? बोला नहीं मेरे गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म हो गया, इसके लिए हम यहाँ आए थे, आप ही तो हमको लेके आए ना। तो बोलता है हाँ हमारा तो काम ही है तुम जैसे राह भटके मुसाफिर के साथ ऐसा करना। तो फिर मेरा चाचा का लड़का थोड़ा गुस्से में आ गया और मैं उसका हाथ पकड़ के उसको शांत कर रहा। तो मेरा चाचा का लड़का बोला तुम सीधे सीधे बताओ कि हमको इतना दूर तो लेके आ गए, हमको गाड़ी का पेट्रोल किधर मिलेगा? बूढ़े ने पता नहीं अंदर से एक बाल्टी निकाला, उसमें पूरा खून भरा हुआ था और वो रख दिया। बोलते लो इससे तुम्हारा काम हो जाएगा। और ये देख के हम लोग बहुत डर गए।
फिर मेरा चाचा का लड़का उस बुड्ढे को मारने के लिए जा रहा है, वो बुड्ढे गायब हो गए। फिर हम लोग समझ गए कि ये इंसान है ही नहीं, और हम लोग वहाँ से भागने लगे। लेकिन वो बूढ़ा अंकल हमारे पीछे इतनी तेजी से दौड़ रहे थे कि मानो उसकी रफ्तार हमारी रफ्तार से कई गुना ज़्यादा हो। और उनके हाथ में ऐसे कुछ तलवार थे, जो कि हम लोग तो भाग रहे थे तो पेड़ वेड़ के पीछे से भाग रहे थे, लेकिन वो जहाँ से आ रहे थे वहाँ तो मानो आग लग गई हो। ऐसे ही आते आते पता नहीं वो बूढ़े अंकल हम दोनों को पकड़ लिए। तब तक हम लोग रोड पे आ चुके थे और हम दोनों को पकड़ ही लिए थे, तब भी उधर से एक ट्रक जा रहा था। तब तक तो हम लोग सोच ही रहे थे कि शायद कोई मदद के लिए आ जाए। ट्रक हमारे पास आ गई और हम लोग वहाँ पे लेटे हुए थे। फिर ट्रक का ड्राइवर हमारे पास आ रहा है और बुला रहे, भाई तुम लोग यहाँ पे सो क्यों रहे हो, एक्सीडेंट वगैरह हो गया क्या? हमने बोला अरे नहीं, वो बूढ़ा उधर गया, वो हम लोग को मार देगा। फिर वो बोला कौन सा, इधर तो कोई नहीं है। फिर बोला नहीं नहीं, वो पेड़ के पीछे है। मेरे चाचा का लड़का को और मुझे वो दिख रहा था, और वो ट्रक ड्राइवर को नहीं दिख रहा था। लेकिन हम लोग की परिस्थिति ऐसी हो गई थी ना कि हम ट्रक ड्राइवर पे भी विश्वास नहीं कर सकते थे, लेकिन हमारे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं था। फिर ट्रक ड्राइवर बोला चलो हमारे साथ तुम, और हम ट्रक ड्राइवर के साथ आ गए और वो हमें पास के एक गांव में छोड़ दिया। तब हम लोग सुबह होने का वेट किया और फिर अपने घर गया। इस तरह से हम लोगों की जान बची।